भाई एचएससी के द्वारा जो ग्रुप डी का पेपर आया था उसको करेंगे। इससे पहले भाई हम एचएससी के द्वारा ग्रुप डी के 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का ये हमारा तीसरा रहेगा भाई ग्रुप डी का पेपर, जो कि कब आया था 22/10/2023 को आया हुआ है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जस्ट 1 मिनट गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो भाई हमारे साथ। ठीक है भाई, शुरू करें फिर सेशन। राधे राधे भाई सभी को। लीजिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो गौर फरमाइएगा, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? बिहार और झारखंड का, राजस्थान और गुजरात का, पंजाब और हरियाणा का, दिल्ली और हरियाणा का, या फिर ऑप्शन है ई भाई उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताइएगा क्या आएगा भाई। ऑप्शन है बी आएगा, राजस्थान और गुजरात का। ठीक है भाई, किसका? या फिर 1 मिनट रुकिए भाई, क्या है 2 राज्यों या फिर केंद्र शासित का? इसका आंसर भाई क्या आएगा, सॉरी, पंजाब और हरियाणा आएगा भाई। क्या आएगा? पंजाब और हरियाणा आएगा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के हरियाणा वह पंजाब राज्य और शासित केंद्र शासित प्रदेश भाई कौन सा, चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है, जो चंडीगढ़ में है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का क्या करता है भाई, प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। सक्रिय जीव जिसे लिपिंग क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म के संसार को क्या कहा जाता है? जैव, जैव, आणविक या फिर प्रा आणविक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। सक्रिय जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। उन्हें क्या कहेंगे भाई, जैव कहेंगे। देखिए, सक्रिय जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को जैव, जीव या देखिएगा जगत कहते हैं भाई। और विल टेकर द्वारा 5 जगत का क्या किया गया है भाई, पद्धति द्वारा प्रस्तावित की गई है। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई है। इस पद्धति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं भाई, जगतों के नाम देखिए। मोनेरा है, पोस्टिसा है, फंजाई है ना, और क्या है भाई, उषा स्वागत है भाई, और मोनी ग्रोवर आपका भी स्वागत है भाई, नमस्ते। और क्या आएगा भाई, एनीमेलिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। इन गैसों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, साइंस से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बताइए भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? 78% है, 21% है, 3% है, 71% है, या ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, 21। क्या है भाई, 21। लीजिए इस प्रकार से देखिएगा भाई, गौर फरमाइएगा। वायुमंडल का भाई देखिए 99% केवल क्या है भाई, नाइट्रोजन, यानी कि 78 एम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से कितना भाई, 21 गैसों से निर्मित है। शेष जो 1% है भाई, वो सभी गैस जिसमें कार्बन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टोन, ओजोन, जियोन सब आ गए भाई इसके अंतर्गत भाई। सोनिया गुड इवनिंग। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बताइए भाई। अंजलि स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब थे, अकबर थे, जहांगीर थे, बहादुर शाह जफर थे? लीजिए भाई इस प्रकार से, या फिर ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, भारत का 20वां और अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे काव्यात्मक नाम बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम अबूर जफर सिराज उल उन्द दिन मोहम्मद बहादुर शाह, और वह अकबर शाह द्वितीय की दूसरी संतान और क्या था भाई, उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर। महासागर की औसत लवणता क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। 75 भाग प्रति हजार है, 20 भाग प्रति हजार है, 35 भाग प्रति हजार है, 25 भाग प्रति हजार है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है कितनी बता रहे हो भाई, आनंद स्वागत है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 35 भाग प्रति हजार। कितना आएगा भाई, 35, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए होता क्या है भाई, समुन्द्र के प्रति हजार
ग्राम में विभिन्न प्रकार के लवणों की जितनी ग्राम मात्रा पाई जाती है उसे लवणता की संज्ञा दी जाती है। महासागरीय जल की लवणता उसमें घोल के रूप में पाए जाने वाले सभी प्रकार के लवणों के योग का क्या है भाई, गोतक है। और महासागर की औसतन लवणता भाई 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। नेक्स्ट है भाई, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, 14 नवंबर को, 14 फरवरी को, 14 जनवरी को या फिर 14 दिसंबर को। तो भाई देखिए मैंने आपको इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ओके ठीक है, क्या आएगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, 14 जनवरी को। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। आर के स्वागत है भाई आपका। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य उत्तरायण या मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भाई 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे गुजरात के लोग भाई बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है भाई, बिल्कुल भाई। मुकेश आपका भी स्वागत है। लीजिए भाई, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित जो सदस्य है उनको क्या कहा जाता है, वार्ड सदस्य का, सरपंच, सचिव या पार्षद, या फिर ऑप्शन है ई भाई, ठीक है। उत्तर नहीं देना चाहते। मोनू भाई गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका, है ना भाई। विजेंद्र आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उन्हें क्या कहेंगे, वार्ड सदस्य, पंच, है ना। ब्रैकेट में देखिए क्या दिया हुआ है, पंच भी दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, सरपंच नहीं। देखो जो ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य उनको क्या कहा जाता है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायतों को वार्ड यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है जो वार्ड सदस्य या पंच के रूप में जाना जाता है। वार्ड मेंबर, पंच और सरपंच से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है जो हर 5 साल के लिए भाई चुने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, जिनका भी गलत हुआ है बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी भाई, बताइएगा। 7वीं आर्थिक जनगणना की बात हो रही है, किस वर्ष की गई थी भाई, 2021 में, 2018 में, 2022 में, 2019 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, 2021 में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2019 आएगा भाई। कितना आएगा, 19 आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए भाई, आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है। अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की हैं। पहली 1977 में करी थी और 7वीं जो कि कब की थी भाई, 2019 में, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से, निम्नलिखित में से, ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। तो भाई जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराए थे तब ये आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आएगा, वित्तीय सेवा विभाग आएगा, या फिर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, या भारतीय स्टेट बैंक। क्या बता रहे हो भाई, आरबीआई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है भाई जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंध के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। और भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसको मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्या बात है भाई, नेक्स्ट का जवाब दे दिया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा, ठीक है। तो किसका है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, तटीय उड़ीसा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, तटीय उड़ीसा। लीजिए भाई, कलिंग पूर्वी, है ना, पूर्वी भारत का एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है जहां वर्तमान में तटीय उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। कलिंग एक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र था जो अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था भाई। ज्योति रानी स्वागत है भाई आपका, परवीन आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, है ना। हमारा टारगेट है भाई 1 घंटे में हम पेपर को खत्म कर दें। कौन सा राज्य, केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली। तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए। कौन सा राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल जम्मू कश्मीर। क्या है भाई, जम्मू कश्मीर। लीजिए भाई, जम्मू कश्मीर पहले, है ना, एक भारतीय राज्य था जिसे वर्ष 2019 में केंद्र शासित के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखिए कब, 2019 में। एम कौशिक स्वागत है भाई, ठीक है। जम्मू और कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कराकोरम रेंज और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित
अब क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना, ठीक है, 2019 में। और डेट अगर आपको ध्यान हो तो बताइए भाई, है ना। अच्छा, चलिए भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए आराम से करते हैं, ठीक है, ओके। ओके, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भाई बताइए कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, स्टार्टिंग में कितने थे ये बताना मुझे, स्टार्टिंग में कितने थे और अब कितने हैं, ठीक है। जो अपना देखो भाई, 7, 9, 3, 6। तो देखिए अब फिलहाल कितने हैं भाई, है ना, कितने हैं, 6 हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं भाई, 6 हैं। देखिए भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तब से ये कानूनी अधिकार बन गया संपत्ति का, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितने हो गए भाई, 6 हो गए। जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है एक क्वेश्चन, है ना, इंपोर्टेंट है। समानता का जो अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई अनुच्छेद 32। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। संपत्ति, बिल्कुल वेरी गुड भाई, प्रवीण, मुकेश, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? तो बताइए भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। लीजिए भाई, है ना, इसके बारे में जो भी डिटेल पता हो भाई बताइए करिए। साथ के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भाई गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उनकी आजीविका में विविधता लाने और उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दीर्घकालीन सहायता प्रदान करना था। भाई राकेश, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है भाई, राम राम, राधे राधे, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रो ऑफ नृत्य क्या है भाई, रोफ, है ना, रो उफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए भाई किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, राजस्थान का है, या फिर जम्मू कश्मीर का है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? रौनक, जय श्री श्याम भाई, स्वागत है भाई, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, जम्मू कश्मीर का। किसका है भाई? जम्मू कश्मीर का है। देखो गौर फरमाइए, कथक कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश का। घूमर और झूमर राजस्थान के। रोफ आ जाए या राउफ आ जाए तो ये किसका है भाई? जम्मू कश्मीर का है भाई। किसका है? जम्मू कश्मीर का। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा प्रथम मौर्य शासक है जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया? ठीक है भाई, बताइए कौन है? चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, अशोक है, बिंदुसार है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, लाइन लगा दी। अशोक, कौन है भाई? अशोक, वेरी गुड। देखिए अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वह से पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और इनके जो अभिलेख हैं ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी लिपि में हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से भाई मिलान करना है। क्या करना है भाई? मिलान कीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई, गलत मत करना, ठीक है। क्यों? देखो मैंने आपको जाइलम, है ना, जाइलम ये करवाया था, ध्यान हो, साइंस के जब कोई क्वेश्चन है, सीरीज चली हुई है भाई, है ना, ये क्वेश्चन करवाया था सॉरी फॉर दैट, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए। देखो रंधव, रंधव क्या करते हैं भाई, है ना, वाष्पोर्जन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सेकंड आएगा। जाइलम क्या करते हैं भाई? जल का अवशोषण। क्या करते हैं? जल का अवशोषण, मतलब जल का परिवहन, है ना। जल का क्या करते हैं भाई? अवशोषण नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। देखो जल का परिवहन भी दे रखा है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाना। जल का परिवहन भी है और अवशोषण भी है। जो जाइलम है वो जल का क्या करता है? परिवहन करता है, ओके। और ये क्या है भाई? वाष्पोर्जन। और मूल जो रोम है ये जल का अवशोषण करते हैं। और इसी प्रकार से ये क्या है भाई? खाद्य तत्व का परिवहन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखना, जल का परिवहन दे रखा है या फिर जल का अवशोषण दे रखा है,
ठीक है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोम क्या करता है भाई, खाद्य तत्व का परिवहन करता है। दोनों बताए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो भी आप पहुंच जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो इनमें से बताइए भाई कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए, इस प्रकार से ये एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग भाई मध्यम से गंभीर तपेदिक, निमोनिया और इन्फ्लूएंजा, प्लेग और कुछ बैक्टीरिया के कारण होने वाले अन्य संक्रमणों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूर्य उदय का पूर्वाभ्यास क्या है भाई, सूर्य उदय का पूर्वाभ्यास और सूर्यास्त का पश्चाभ्यास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बताइए भाई किसके कारण होता है, गौर फरमाइएगा। जो सूर्य उदय का है पूर्व आभास और सूर्य अस्त का पश्चिम अभ्यास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा, या फिर प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन आएगा। ओके भाई, बिल्कुल भाई जाइए, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रकाश का क्या आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, देखिए, वातावरण के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कई घटनाओं के लिए जिम्मेवार होता है। उदाहरण के लिए भाई, सूर्य वास्तविक सूर्योदय के थोड़े पहले और वास्तविक सूर्य अस्त के थोड़े बाद तक वायुमंडल के माध्यम से प्रकाश के आवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सहचरणीय रोग नहीं है। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, नहीं है। ओके, क्या आएगा, हैजा, छोटी माता, तपेदी, मधुमेह। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बिल्कुल लीजिए भाई, ध्यान से देना। ठीक है, नहीं 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 भाई, इसका आंसर बिल्कुल लीजिए भाई, क्या आएगा, मधुमेह आएगा भाई। क्या आएगा, मधुमेह, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। संक्रामक रोग वे होते हैं जो रोगी, है ना, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, कीट, शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो इनमें स्वाइन फ्लू ये जो है भाई दे रखे हैं, ये जितने भी हैं ये फैलते हैं, लेकिन मधुमेह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा होता है भाई, ध्यान दो, मलेरिया किसके द्वारा होता है, और उस मच्छर का नाम भी बताइएगा भाई। डिसेंट स्वागत है भाई, बिल्कुल, है ना। कौन से मच्छर से होता है, नो डाउट, ठीक है, आप सारे सही बता रहे हो। मच्छर का नाम भी बताइए। ठीक है, नर है या मादा है भाई, हरियाणवी बुआई, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, सुमन जी आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है नो डाउट प्रोटोजोआ आएगा। मच्छर का नाम बताओ भाई, मादा है, नर है, एक चीज। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह एनाफ्लीज मादा मच्छर से होता है। इसके जो लक्षण हैं भाई, ये यहाँ से नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन जैसी औषधि का उपयोग किया जाता है, जो कि किससे बनाई जाती है भाई, उस पौधे का भी नाम बताइए जिसका भाई कोरोना काल में बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह, ठीक है भाई, मादा, बिल्कुल लीजिए भाई, वेरी गुड भाई राकेश सिंकोना, क्या बात है भाई आनंद, वेरी गुड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह, है ना, जीव समूह से भिन्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है, हिरण है, यॉक है, पर्वतीय बकरी है, हिम तेंदुआ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा, हिरण आएगा भाई। क्या आएगा, हिरण। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, यार्क और पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ बर्फीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि हिरण जंगलों और दलदली भूमि में पाए जाते हैं, इसीलिए हिरण अन्य से क्या है भाई, भिन्न है। बिल्कुल भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गूथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है, तो बताओ भाई किस कारण से फूलता है। गूथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है, नमक डालने से, खंभीर कोशिकाओं में वृद्धि होने से, महीन पिसाई के कारण, या गूथने से। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ग्रोथ ऑफ, बिल्कुल, है ना, खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होने से, बिल्कुल करेक्ट है भाई। गुथा हुआ आटा, खमीर, यीस्ट, है ना, कोशिकाओं में वृद्धि होने से फूलता है। यीस्ट से भाई देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण बेकिंग के दौरान आटा फूल जाता है। इसका उपयोग इडली, डोसा, ब्रेड आदि को बनाने में भी किया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरण नहीं है। ओके, नहीं है, टीन के डिब्बे, ओके, लकड़ी, ऊन के कपड़े, कागज, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, क्या बता रहे हो भाई, टीन के डिब्बे, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, टीन के डिब्बे।
वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। इसमें घरेलू कचरा हो गया, लकड़ी हो गया, उनके कपड़े हो गए, कागज हो गए, ये सब आएंगे। और वे पदार्थ जिनका जैवीय कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता, अजैव, है ना, तो इनमें क्या क्या आएगा भाई? प्लास्टिक की बोतल हो गया, पॉलिथीन हो गया, कांच, सीरीज और टीन के बर्तन, ये सब आएंगे भाई। हो सकता है अगली बार कोई दूसरा दे दे उदाहरण के तौर पर, तो आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है। दीक्षा भाई स्वागत है भाई। देखिए, बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, मांसाहारी, सवारी, मवेशी या फिर शाकाहारी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या है भाई? है ना, बाघ क्या होता है? मांसाहारी होता है भाई। क्या होता है? मांसाहारी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। जानवर जो भोजन खाते हैं उसके आधार पर उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में वर्गीकृत किया जाता है। बाघ वो मांसाहारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाई, बताइए भाई, मानव किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो 24 कैरेट का है, ठीक है। और आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है भाई, ठीक है। तो बताइए क्या मिलाया जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, जिंक और चांदी आएगा, चांदी और तांबा आएगा, एल्यूमिनियम तांबा आएगा, या फिर चांदी और एल्यूमिनियम आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, सिल्वर और तांबा। क्या मिलाया जाता है भाई? सिल्वर और तांबा मिलाया जाता है। इस प्रकार से लीजिए, जस्ट 1 मिनट, है ना। सोने के आभूषण कभी भी शुद्ध सोने से नहीं बनाए जाते, 24 कैरेट से कभी भी नहीं बनाए जाते भाई, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसीलिए सोने को मिश्र धातुओं के साथ आभूषण बनाया जाता है। चांदी, तांबा, जस्ता, है ना, इन सब से मिश्रित करके इनको बनाया जाता है भाई। प्रवीण कौशिक, जय श्री श्याम भाई स्वागत है भाई, जय श्री राम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे मैच करना है भाई निम्नलिखित को। जूते, मेज, नोटबुक, गिलास एक साइड दिए हुए हैं, एक साइड पदार्थ दिए हुए हैं भाई। कौन कौन से हैं? देखिए, कागज, इस्पात, चमड़ा, लकड़ी, है ना। तो भाई जूते किस चीज से बनते हैं भाई? गौर फरमाइएगा, देखिएगा, जूते किससे बनते हैं भाई? चमड़े, है ना। मैच किससे बनता है भाई? मैच किससे बनता है? लकड़ी से, ठीक है। और इसी प्रकार से नोटबुक किससे भाई? कागज से। गिलास किससे? इस्पात से। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है। 3 4 1, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, है ना। बंटी स्वागत है भाई, ओके। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ, देखिए क्या है भाई, ऊपर थोड़ा सा मिस कर गई, अरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष, झाड़ी, आरोही लता, सार्क, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन है बिल्कुल भाई डी आएगा भाई, डी डी, सार्क, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना, सार्क ये छोटे कोमल और अकाष्ठीय पौधे होते हैं जो भूमि की सतह के ऊपर, इनका कोई स्थायी भाग नहीं पाया जाता भाई, ठीक है। और इनकी अधिकतम ऊंचाई भाई 1 मीटर या फिर 3.25 फीट हो सकती है। नेक्स्ट है भाई, इसके अंतर्गत जैसे एक शाकीय पादप, एक वर्षीय जैसे सरसों, द्वि वर्षीय जैसे चुकंदर, और बहुवर्षीय जैसे देवकल हो सकते हैं, ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक ना क्या है भाई? एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो बताइए, पीले में, नीले में, बैंगनी में, लाल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, साइंस का, है ना, साइंस का क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, बताइए क्या बता रहे हो भाई? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। बैंगनी, क्या आएगा भाई? बैंगनी, सारे के सारे, लाल नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक क्या दिखाई देता है भाई? स्पेक्ट्रम, जिसमें से बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, ओके। और श्वेत प्रकाश 7 दृश्यमान रंगों से बनता है भाई, देखिए इस प्रकार से। और लाल रंग प्रकाश में सबसे कम, लाल में भाई सबसे कम, ओके, बैंगनी में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, रक्त में डैश होते या होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते या लड़ती हैं? तो बताइए भाई क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, या फिर क्या है भाई? वाइट ब्लड। तो गैरी भाई स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी, WBC, क्या आएगा भाई? WBC, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें दूसरा नाम क्या है भाई?
ल्यूकोसाइट्स या फिर श्वेत कणिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं जो शरीर की प्रतिरक्षा का एक हिस्सा है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। सबसे छोटी श्वेत है ना कौन सी है भाई, लिम्बोसाइड होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी भाई मोनोसाइट्स। ओके, दोनों चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है भाई, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी और किन की उपस्थिति आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन की, जल और ऑक्सीजन दोनों की, केवल तेल की, केवल जल की, या फिर उत्तर है नहीं देना चाहते, है ना। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल और बी बिल्कुल है भाई, जल और ऑक्सीजन बोथ बिल्कुल करेक्ट है भाई। लोहे का जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, कैसी है, कई बार तो ये भी पूछ लेता है लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक है, ठीक है, भौतिक भी दे देगा रासायनिक भी दे देगा, तो रासायनिक है। इसमें ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आने पर लोहे का ऑक्सीकरण होकर जंग, है ना, जंग आयरन ऑक्साइड बनता है। यदि जंग एक स्थान पर शुरू होता है तो धातु अंततः पूरी तरह से विघटित हो जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह 60 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर या किस दिशा में है? दोनों चीजें पूछिए भाई, कितनी दूरी में है, किस दिशा में है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। पहले क्या चलता है भाई, 90 किलोमीटर, कितना चलता है भाई, तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, चलिए बताइए। ओके, डिसेंट सबसे पहले भाई, और उसके बाद सुमन, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 50 मीटर उत्तर पूर्व, ठीक है। लीजिए भाई, देखिए किस प्रकार से इसका ये जो आंसर आया है, 1 और 1 में बिल्कुल आराम से देखिएगा, है ना, कहाँ पे आपकी गलती हुई है। जिनका गलत हुआ हो तो, अदरवाइज आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नीचे ही है, नीचे ही है ना, जस्ट 1 मिनट, नहीं भाई नीचे नहीं है, 1 मिनट रुकना, है ना, ये निकाल के दिखा रखा है भाई, निकाल के दिखा रखा है, उसी का सोल्यूशन है भाई, उसी का सोल्यूशन है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उसी का सोल्यूशन है। 50 कैसे आया, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से वहाँ डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है, ठीक है, सोल्व कर रखा है मतलब। दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। नीचे दिए गए अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने भाई। क्या बात है भाई, पुलिस, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना भाई, बिल्कुल करेक्ट पहचाना। तो पुलिस किससे बनेगा भाई, 1 मिनट लीजिए भाई, लीजिए भाई, ठीक है। इस प्रकार से पुलिस किससे, उससे बन रहा है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी नहीं, ए आएगा, ए, ठीक है। आपने बताया बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, पुलिस बन रहा है भाई। लीजिए देखिए इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस रहेगा 3 5 2 4 6 1, और पुलिस बिल्कुल इस प्रकार से सब ने बिल्कुल करेक्ट बताया। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भाई। 4 के बाद में डायरेक्ट क्या दे रखे है भाई, 27, और 27 के बाद में 16। देखो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, क्या नजर आ रहा है भाई, स्क्वेयर और क्यूब, स्क्वेयर और क्यूब, ठीक है। ये तो किसका है, 2 का, ये 3 का क्या है, क्यूब है, ये 4 का क्या है भाई, स्क्वेयर है, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है भाई, 6 का स्क्वेयर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, शाबाश। 3 4 3 लो भाई, है ना। किसी ने देखना है और आराम से बिल्कुल, है ना, पॉज करके आराम से देखिएगा। इसका ये जो आंसर है क्यों आया, बिल्कुल भाई 7 का क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर के बाद क्यूब की बारी है। 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3 होता है। एक नीट, है ना, देखिए एक निश्चित कुट भाषा में भाई फिजिक्स को ये लिखा जा रहा है, तो बायोलॉजी को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा भाई, बताइएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा भाई। जैसे क्या है यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स में पी के बाद में आर आया, एच के बाद में जे आया, तो कितना प्लस हो रहा है भाई, 2 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 प्लस, प्लस 2 हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा भाई, मोनू माइनस नहीं हो रहा, गौर फरमाओ, प्लस ही हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है सब में। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, हर हर महादेव भाई पूजा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा, क्यों, 1 मिनट रुको भाई, यहाँ नहीं है, लो भाई, फिजिक्स देखो प्लस क्या हो रहा है भाई, हर एक में 2 2, ठीक है, गौर फरमाना भाई। फिजिक्स में जो नीचे दिया हुआ हर एक में प्लस क्या हुआ है, 2 2 ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार से जो बायोलॉजी है, बी में 2 ऐड करेंगे डी आएगा, आई में 2 ऐड करेंगे के, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट कर चलते हैं। अच्छा भाई जल्दी जरा, क्या है भाई, हमें नहीं आता, नहीं आता तो सीखो ना,
नहीं आता, यही तो चीज सीखनी है। अभी भी जल्दी जल्दी निकल जाओगे, जब पेपर की डेट नहीं आई है, अभी कुछ नहीं आया है, अभी तो बिल्कुल आपको आराम से करना चाहिए। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी चल लूंगी। लो भाई, ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। ई और एफ मध्य में है और ए और एफ के किनारे पर हैं। सी ए के ठीक बाईं ओर है और बी के ठीक दाईं ओर खड़ा है। सोनिया भाई, जय श्री श्याम, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, बताइए डी सी ई एफ, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, है ना भाई। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ भाई, नोटबुक साथ में लेकर बैठा करो भाई। निशा खन्ना, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो कैसे आया भाई, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम इस प्रकार से बनेगा भाई। ओके, अच्छा भाई, क्या बात है भाई, फिर तो आप तो इंटेलिजेंट हो भाई। मोनिका, स्वागत है भाई आपका, है ना। बिना नोटबुक और उसके ही क्या दे रहे हो भाई, जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। लीजिए भाई, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है मेरे, है ना। गौर फरमाइए भाई, यहाँ पे दो कथन है और उसके दो निष्कर्ष दे रखे हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीक हो, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए तथ्यों के आधार पर तर्क संगत निकलता है। तो लीजिए भाई, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, कथन दे रखे हैं यहाँ पे, गौर फरमाना। आपको क्या दे रखा है भाई, कुछ, ठीक है, क्या है भाई, कुछ फूल गुलाब है भाई। लो भाई, कुछ फूल क्या है भाई, गुलाब हैं, और कुछ गुलाब लाल हैं। तो लो भाई, इस प्रकार से डायग्राम बना लो, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। ठीक है भाई, ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, कुछ कुछ के ऑप्शन में इस प्रकार बनेगा। ठीक है, फूल के लिए इसमें एफ लिख लो, और इसमें क्या लिख लो, गुलाब लिख लो भाई, है ना, रोज। और इसमें क्या लिख लो, रेड। अच्छा, दोनों सेम हो गए भाई, इसमें तो पूरा ही रेड लिख दो। तो भाई पहला दे रखा है, सभी गुलाब फूल हैं। देखो भाई, सभी गुलाब फूल हैं ना, ठीक है। कुछ फूल लाल हैं ना, दोनों ही क्या है भाई, गलत हैं। दोनों ही क्या है भाई, गलत हैं। तो किस में दे रखे हैं, केवल सेकंड ना, 1 मिनट दो। लो भाई, देखो इस प्रकार से, है ना, दोनों ही क्या है ना, तो ए और ना ही। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी। ठीक है, लीजिए भाई, अगर अच्छे से नहीं आया तो इस प्रकार से देखिए भाई। अजय जाट, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका जो आंसर है क्यों आया, फाइंड ओड वन निकालो भाई। ओड वन फाइंड आउट करो, पेन, इरेजर, बुक, पेंसिल। तो इनमें से कौन सा है भाई, काजल, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, कलम आएगा, रबड़ आएगा, पुस्तक आएगा, या फिर पेंसिल आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, पुस्तक आएगा भाई। क्या आएगा, पुस्तक। दीजिए भाई इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये लिखने और मिटाने के टूल्स हैं, जबकि पुस्तक इनसे क्या है भाई, भिन्न है, इस वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक परिवार में 5 सदस्य पी, क्यू, आर, एस और टी हैं भाई। पी और आर भाई भाई हैं, ठीक है। पी और आर भाई भाई हैं। टी क्यू का चाचा मामा है। एस टी का पुत्र है। क्यू आर की बहन है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो लो भाई, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पी और क्यू। ठीक है भाई, तो बताओ क्या आएगा भाई इसका आंसर। चचेरा मतलब पिता आएगा, चचेरा ममेरा भाई आएगा, मतलब कजन आएगा, या अंकल आएगा, या भाई आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, कजन आएगा। क्या आएगा, कजन। क्यों आया भाई, गौर फरमाइए। लीजिए इस प्रकार से, पी और क्यू क्या दे रखे थे, भाई भाई दे रखे थे, दे रखे थे नहीं दे रखे थे। तो भाई इस प्रकार से इसने क्या पूछा था, पी का, है ना, इससे पी एस का क्या है, चचेरा भाई, या क्या है भाई, मामा है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, इंग्लिश में देखना हो भाई आराम से देखिए। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। यदि रवि से प्रारंभ होने वाली किसी 30 दिन के रविवार से, यदि रविवार से आरंभ होने वाली किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो, तो उस दिन में कितने कार्य दिवस हैं, 21 हैं, 24 हैं, 22 हैं, 23 हैं। तो भाई इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। यदि रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिन, महीना 30 दिन का है, और पहला भाई किससे और है, रविवार से, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ क्या बता रहे हो, 23। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 23। क्यों आया भाई, है ना, कोई 30 दिन का हो तो पहला दिन रविवार हो, तो उस महीने में कुल कितने रविवार होंगे, 5 होंगे। तो कुल अवकाश भाई 5 प्लस में 2 शनिवार, तो 7, इस प्रकार से 23। ठीक है, क्योंकि इसने बता रखी है दूसरे और चौथे शनिवार को क्या है भाई,
है ना अवकाश है सभी रविवार को। क्यों? देखो दो क्यों करया भाई, दो शनिवार क्यों करया? क्योंकि महीने में दो दूसरे और चौथे शनिवार को और सभी रविवार को अवकाश है। तो इस प्रकार से 7 कर दो, 30 में तो माइनस, सीधा सिंपल लॉजिक। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जो दिए गए शब्द युग्म में है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई? अविवाहिता, अविवाहिता, ठीक है, अविवाहित और अविवाहिता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? घोड़ा घोड़ी। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, घोड़ा घोड़ी। लीजिए भाई इस प्रकार से, बिल्कुल है ना, यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन, अब आगे भाई मैथ के। अरीस ने क्या कराया भाई, गौर फरमाइएगा। अरीस ने एक पुराना स्कूटर भाई 4700 में खरीदा, इसकी मुरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर दिए, तो ये जुड़ जाएंगे 4700 प्लस में 800 यानी कि कितने हो गए भाई? 5500 हो गए, ठीक है। और यदि है ना, यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 5500 में खरीदा और 5800 में बेच दिया, तो भाई कितने का वो है ना प्रॉफिट है। तो कैसे निकालोगे भाई? 300 बटे में, क्योंकि 5500 में तय 5800 माइनस करोगे तो 300 ही तो होगे, ठीक है। अपॉन में 3500, 3500 क्योंकि सीपी है, और अपॉन में कितना आएगा भाई? 100 आएगा। तो इस प्रकार से कट के इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए। देखो भाई इस प्रकार से गौर फरमाइएगा, जिसे देखना हो बिल्कुल आराम से देखिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे रेशो का आ गया भाई। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और देखिए छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 का अनुपात है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6 और 7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं भाई? तो बताओ भाई। अच्छा बिल्कुल नहीं आता, तो बिल्कुल नहीं आता, तो भाई को पता है नहीं आता सुमन जी। यही तो टाइम है, जो चीज़ नहीं आती उसी पे हम काम करें, समझिए बात, गौर फरमाइए, ठीक है। इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन बी आएगा। क्यों आया भाई? देखो मान लिया स्कूल में जो रेशो दे रखे हैं, छात्र कितने? 4x, छात्राओं की संख्या कितनी है भाई? 5x। इस प्रकार से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिचा गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1200 आएगा भाई। क्या आएगा? 1200। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग किलो क्या है भाई? वर्ग मीटर है, ठीक है। जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है भाई? स्क्वायर में आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो यूनिट है मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो इनमें से आयत की चौड़ाई कौन सी है? तो बताओ भाई कौन सी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 26 मीटर आएगा, 44.20 आएगा, 15 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सुखविंदर, स्वागत है भाई आपका, ठीक है भाई। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। 20 मीटर। क्या आएगा भाई? 20 मीटर। किस प्रकार से? मान लिया मैं नहीं पता चौड़ाई कितनी है, एक्स है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 460। होता क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुणा में चौड़ाई। रख दो इसका इक्वल टू में, रख दो, है ना, क्योंकि क्या दे रखी है? अकॉर्डिंग टू इसका कितना है भाई? 15% अधिक है, तो 15 ऐड कर दो 100 में, 115 बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है भाई, बताओ कितना समय लेंगे। देखो यहाँ पर 3 बंदे हैं, एक व्यक्ति है ना, पिता है, उसका बेटा है, ठीक है। एक 15 दिन में, एक 20 दिन में, एक 25 दिन में। एलसीएम निकालो कितना आएगा, ठीक है, फटाफट। 20, 25 और 15 का एलसीएम आ गया 300। कितना आ गया भाई? लो 300 आ गया। कितना आ गया भाई? 300, ठीक है। देखो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? किस प्रकार से निकलेगा? गौर फरमाइएगा, ठीक है। आंसर बी आएगा। बी में क्या है? लगभग 6.4 डेज, ठीक है। कैसे भाई? है ना, यहाँ पे व्यक्ति कितने दिन भाई? 15। अब ये कितना? 25। एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया भाई? 300 आ गया। और यहाँ पे इनकी क्या है भाई? कैपेसिटी है हर एक की, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई? जस्ट 1 मिनट। कितनी है? 20। और इसकी 15, इसकी 12 आ गई, है ना। तीनों मिलकर तीनों की मिलकर कुल कार्य बटे में तीनों की क्षमता 300 बटे में 47। क्या है भाई? देखो 300 बटे में 47। तो इस प्रकार से 6.38। ओके पारस भाई, स्वागत है भाई आपका भी। ओके आए और चल दिए भाई। हाँ भाई पारस, इतनी जल्दी कैसे भाई?
हाँ भाई, लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। मैथ के बाद और क्वेश्चन आएंगे भाई, डोंट वेरी, मैथ्स के बाद, ठीक है। मैं अब आंसर बता के मोटे मोटे तौर पे चले जाऊं तो फिर क्या फायदा हुआ भाई, ठीक है। 14 इंटू में 627 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है भाई 1089 इक्वल टू क्या है एक्स का क्यूब प्लस में 141 है। तो एक्स का मान बताना है भाई, क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी 5 बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, क्या बात है भाई, है ना, तुरंत। हाँ भाई, लो भाई। अच्छा, लीजिए भाई, बिल्कुल ठीक है भाई पारस, ओके। लीजिए भाई क्या है, देखिए गौर फरमाइएगा, इसका जो ये आंसर है क्यों आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लो भाई मैं तो मैथ के आंसर बता देती हूँ फटाफट, ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई, अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं क्रमशः हैं, प्रत्येक एक बार में ही प्रयोग होना है, ठीक है। तो बताओ भाई, सबसे 4 अंकीय, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बिल्कुल इजी है, ध्यान से बताना, ठीक है, ध्यान से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा, सी आएगा, सी बिल्कुल भाई। सबसे पहले किसने बताया भाई, बंटी, उसके बाद प्रवीण, बिल्कुल। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 4 अंकों की। तो बड़ी में पहले सबसे बड़ा लो, है ना, छोटी में जीरो है, जीरो आगे नहीं ले सकते, नहीं तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इस वजह से, ठीक है, ध्यान रख लेना। कहीं कई बच्चे के सोचेंगे जीरो छोटा है, जीरो आगे लोगे तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। एक सी दूरी तय करने में इन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। क्या बताना है भाई, समय का अनुपात इनका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2:1/3:1/4 कर दो, है ना। तो इस प्रकार भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, बिना ऑप्शन देखे भाई, आनंद और बंटी, काजल, वेरी गुड भाई, शाबाश, है ना भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 6:4:3 भाई, ठीक है। इसका इस प्रकार से रहेगा भाई, बिल्कुल एलसीएम 12, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट निकाला है भाई। यदि कोई राशि 10 वर्षों से दुगनी हो जाती है, यदि कोई राशि 10 वर्षों से दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 5% है, 10% है, 20% है, या फिर 8% है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बताया, 10%, ठीक है, क्या आएगा भाई, 10%। लीजिए भाई, मान लिया, है ना, राशि कितनी है, पी, साधारण ब्याज क्या आएगा, है ना, दुगनी है ना, दुगनी, तो 2p माइनस पी आ गया। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10%, कितना आ जाएगा भाई, 10%। नेक्स्ट है भाई, 50 संख्याओं का औसत 38 है, कितना है, 38 है 50 का, ओके। यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, आप लोग 45 और 55 को ऐड करोगे, क्या करोगे, 45 और 55 को ऐड करोगे, कितना आएगा भाई, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू में क्या करोगे भाई, 50 इंटू में क्या करोगे, 38 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 1900 आ गया, कितना आ गया, 1900 आ गया भाई। क्या हो गया इस पेन को, ठीक है, लो भाई इसमें दिखाती हूँ भाई, ध्यान से देखो। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38। अगर हमें योग निकालना हो ना तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, योग आ जाएगा। अब हम माइनस करना, इन दो संख्याओं को हटाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 48 कैसे कर दिया भाई, ठीक है। अच्छा 50 थी, हाँ ठीक है भाई, 50 संख्याएं थी, कितनी थी, 50, 50 में से 2 कम भी करनी है, कहीं 50 से डिवाइड कर दो, ये गलती मत कर दियो, ठीक है। यहाँ पर 48 हो जाएंगी अब, तो 1800 अपोन में 48 है, तो 37 बटे क्या आएगा, 5 आएगा। बच्चे भूल जाते हैं और 50 से डिवाइड कर देते हैं, जब उनका आंसर क्या आ जाता है भाई, गलत आ जाता है। तो ध्यान रखना, 2 संख्याएं कम हुई हैं, है ना, तो वो माइनस भी करनी है, 48 रह जाएंगी। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। ए ने 6300 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय पश्चात भाई, है ना, देखो 1,08,000 लगाकर बी ने व्यापार ने साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांट दें तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की थी भाई, मतलब क्या की थी भाई, ठीक है, पार्टनरशिप की थी, ये लगा लीजिए, है ना। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से ज्वाइन किया था, है ना, 4, 5, 6 या फिर 3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 5 आएगा भाई, क्या आएगा, 5, 6 नहीं आएगा भाई, 5 आएगा। क्यों आया भाई, गौर फरमाओ। ए ने 12 महीने के लिए निवेश किया, बी ने टी के लिए, हमें नहीं पता कितने महीनों के लिए, लेकिन कितना कराया भाई, रख दियो आपस में, है ना, दोनों को सेम लाभ होया है,
है ना, रख दिया तो कितना आ गया, है ना, टी का कितना है भाई 7, तो 7 है, तो 12 में से 7 करोगे तो 5 महीने के लिए, कितने के लिए, 5 के लिए, ध्यान रखना। इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है भाई। ठीक है, बस मैथ के 3-4 क्वेश्चन और रह गए भाई, 4 क्वेश्चन और रह गए। बताओ, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी 35। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे वेरी गुड भाई। ये बात हुई ना भाई, लीजिए भाई, है ना, क्या है भाई, 28.8 प्रति ग्राम वाले और 22.8 प्रति ग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य भाई 25 अनुपात क्या हो जाए भाई, 2 प्रति ग्राम हो जाए। तो रेशो पूछा जा रहा है आपसे, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2:3 आएगा, 3:4 आएगा, या 5:3 आएगा, 1:3 आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, 2:3। कितना आएगा, 2:3। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई काजल, वेरी गुड। कैसे आया भाई, ठीक है, देखो भाई इस प्रकार से करोगे भाई, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या है भाई, 28.8 है, दूसरा 22 पॉइंट, और इस प्रकार से रखोगे, ये इसमें से माइनस कर दोगे तो 2.4 और ये 3.6, तो रेशो निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई आनंद। ठीक है, लीजिए, बिल्कुल भाई सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ठीक है, यदि, ठीक है, बताओ, बस भाई 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फिर इंग्लिश आएगी भाई। ठीक है, क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। बताओ, 2-3 और हैं बस लास्ट। यदि a प्लस बी का 10% इक्वल हो a - b के 50% के, तो a b का रेशो बताना है भाई। क्या बताना है, a b का रेशो बताना है। तो 5:2 आएगा, 2:3 आएगा, 3:2 आएगा, या 1:2 आएगा भाई। ओके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है 3:2 आएगा भाई। कितना आएगा, 3:2 आएगा भाई। ओके, क्यों आया भाई, देखिए गौर फरमाइएगा, a प्लस बी का 10% है। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे भाई, देखो पर्सन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का कितना दे रखा है 10% और a माइनस बी का 50% है। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, इसको कट कर दो। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 1 ये कट गया भाई। ठीक है, यहाँ पे तो 1/10 और इधर क्या बच गया, अच्छा इसने ऐसे काट दिया भाई। तो अब क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे भाई। इसको इससे कर सकते, नहीं तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, तो जैसे मैंने काटा वैसे भी कर सकते हो। सबका अपना अपना तरीका होता है भाई, कौन कैसे कट करेगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 3:2 आएगा भाई। क्या आएगा, 3:2 आएगा। नेक्स्ट है भाई, 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,000, है ना भाई, 9,261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, 1.5 वर्ष आएगी, 2 × 1/3 ईयर आएगी, या फिर 2.5 वर्ष आएगी, या फिर 1 × 1/3 ईयर्स आएगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई। ठीक है, देखो भाई अमाउंट कितना है और प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, 8,000, तो माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा ऐसा ही तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है भाई, लो भाई, है ना, रेट कितना है भाई 10%, तो 6 माही के हिसाब से दे रखा है, तो उसका क्या कर दोगे, आप कर दोगे 5% आ जाएगा। तो फार्मूला भाई आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से, नहीं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है भाई। क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक भी है ना। देखो भाई इस प्रकार से देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए 3/2 आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई, 1.5 वर्ष। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, लो भाई बताओ फटाफट, इसको भी खत्म कीजिए जल्दी से। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 1। देखो भाई यहाँ पे तो सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर है। सबसे पहला काम है ना, जब क्वेश्चन पढ़ो तो ये देखो जो यूनिट है वो सेम दे रखी है नहीं दे रखी। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले यूनिट देखा करो, औरों में तो सेंटीमीटर है, इसमें मिलीमीटर है ना। सबसे पहले 1300, 1500, 1350 और 450, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ा करो। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 1300, है ना,
क्या आएगा भाई 13,500 है ना, सॉरी 13,500, कितना आएगा भाई 13,500, बिल्कुल है ना। सी आएगा भाई सी, 1350 नहीं 13,500। ओके, देखिए भाई किस प्रकार से आएगा, लो है ना। रेडियस कितनी दे रखी है भाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 5 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 1 mm, और उसकी जो ऊंचाई है कितनी है 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों के आयतन के फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेलन का कितना होता है भाई πr²h, और शंकु का कितना होता है 1/3 πr²h। हमें नहीं पता, हमें n संख्या कितनी मान ली n, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 13,500, बिल्कुल। लीजिए भाई इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। अंडरलाइन किसको कर रखा है भाई, गौर फरमाइएगा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। अब इंग्लिश का आ गया भाई, अब मैथ के खत्म हो गए, अब जो चलेंगे 56 से लेके, मैथ भी खत्म, रीजनिंग भी आई थिंक सारी खत्म होगी, है ना। बचे हैं तो 1-2 क्वेश्चन बीच में आ जाए तो भले ही, नहीं तो मैथ और ये सब हो गया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, 56 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्यों आया भाई, देखिए इस प्रकार से दिए गए, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पास्ट, मारा मारा फिरना, इसका अल्टरनेटिव बेस्ट क्या रहेगा भाई, बिल्कुल। लीजिए बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, चूज द करेक्ट अल्टरनेट टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन भाई देम सेल्फ भी इसको कर रखा है, ठीक है। तो इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 3, अगर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है तो हमें ऑप्शन सी को सिलेक्ट करना है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, यूर सेल्फ बी, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये किस लिए आया भाई, यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन कर रखा है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 58th क्वेश्चन है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब की हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है भाई, यहाँ पे क्या आएगी, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइए, है ना। क्या बता रहे हो भाई, ओके, ठीक है। इसका बताइए भाई, ओके बी, वेरी गुड भाई, बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। बी सबसे पहले भाई किसने बताया, प्रवीण, काजल, फिर आनंद, विजेंद्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है, वेट फॉर नन, ओके। समय और जवर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्ट निकालो भाई इसकी, कौन से की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पे वर्ड जो दे रखा है उसकी में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ओके। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ए की बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए की बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लीजिए दिए गए में पिक आउट दी एंटोनियम बताना है भाई, ठीक है। किसका बताना है, अंडरलाइन किसको कर रखा है भाई, इसको अंडरलाइन कर रखा है भाई, गौर फरमाइए, लीजिए, ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ठीक है। इसका इसका बताइए क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, अच्छा ओके, चलिए भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो, डी वी आर है, सी बी आर है, डी वी आर है, ठीक है। तो नो डाउट मीना, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा, क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा भाई, कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। अपोजिट बताना है ना, अपोजिट, ओके। एंटोनियम पूछा है ना। तो इसका क्या आएगा, ये डरा हुआ, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इस प्रकार। लीजिए भाई नेक्स्ट, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, ठीक है भाई। देखो इनमें से किस में, अब इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 3, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए, नो एरर। तो भाई बताइए किस में, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई, ओके, राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई आपका, ओके, है ना। इसका आंसर भाई ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, ठीक है भाई, बी, बी बिल्कुल भाई सही बता रहे हो। अमोंग के स्थान पर क्या आएगा भाई, अमोंग के स्थान पर क्या रहेगा, बिटवीन आएगा, क्या आएगा, बिटवीन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। और सी एक और चीज है, गौर फरमाना, सी, एक मिनट, बी किस प्रकार से, देखो इसमें गड़बड़ है नो डाउट, अमोंग की जगह क्या आएगा, अमंग की जगह क्या आएगा, बिटवीन आएगा, ठीक है। लेकिन मिस्टेक किस में है, सी में है, किस में है, गौर फरमाना, देखो सी में है, सी किस ऑप्शन में दे रखा है,
बी में दे रखे है, बी लगा के आना, कहीं सी लगाया नो एरर, नो एरर, गलती मत कर देना। ओके, बाकी बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, ठीक है। बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए और अमोंग दो से अधिक वस्तुओं के लिए, इस प्रकार बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया था। बिल्कुल ये गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एग्जाम देती हूँ भाई, इसलिए मुझे पता है कि हम जो स्टूडेंट लोग हैं क्या गलती करते हैं, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से, और ये गलतियां मैंने भी खुद फेस की हुई हैं भाई, ठीक है। और जल्दबाजी में उस टाइम पर कुछ ध्यान नहीं रहता जब हमारा पेपर होता है, तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमें, अभी से। नेक्स्ट है भाई अल्टरनेट, है ना, विच इज बेस्ट, है ना, किस चीज को भाई इनटू डायरेक्ट स्पीच में बताना है। ही क्या है, टोल्ड दी बॉय नॉट टू सिट देहर, तो भाई डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो इसको जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, थैंक यू रौनक। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज रिटन ए बुक। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ना बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सी आएगा। ओके, क्या आएगा, सी। ए बुक वाज, है ना, बीइंग रिटन बाय हिम, है ना, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखो क्यों और किस प्रकार से चेंज हुआ है भाई, आराम से पढ़िएगा जिसे, है ना, ये जो आंसर है क्यों आया, बाकी सब ने करेक्ट दिया है नो डाउट, है ना। यहाँ पर भाई रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज करना है। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबलिंग एज पी क्यू आर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे वो क्या बन जाए भाई, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो भाई ध्यान से देखो, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओ। सबसे पहले देखो, जल्दबाजी में मत करना गलत, ठीक है, ध्यान से देखना फिर जवाब देना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है, पी एस क्यू आर। क्या आएगा भाई, पी क्यू आर एस। ओके, नेक्स्ट है भाई डी नहीं आएगा भाई, पी, देखो पी एस क्यू आर आएगा, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लो भाई बताओ इसका, है ना, फाइंड आउट करना है सिनोनियम इसका, है ना, प्रोक्लेम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा, डिक्लेयर। क्या आएगा भाई, डिक्लेयर। ओके, लीजिए नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, रुको भाई, देखो दिए गए का, है ना, किसी बात की औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा करना, प्रोक्लेम, है ना, और इसका सिनोनियम क्या होगा भाई, डिक्लेयर, घोषणा करना। नेक्स्ट जो आगे हैं, जो और अदर ऑप्शंस दे रखे हैं उनके क्या अर्थ हैं भाई, इस प्रकार से यहाँ सारी मेंशन कर रखे हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। अब आ गया भाई हिंदी, अब आ गया हिंदी, ठीक है। देखो भाई बताइएगा, दिए गए विकल्प में से वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, ठीक है, शुद्ध मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई बंटी, क्या बात है भाई, आप तो वैसे बोलते हो, देखो कितने बढ़िया बता रहे हो भाई, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से सूत्र होगा, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, तो बताओ भाई किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। सुस्त खिलाड़ी, जल्द पूछो, तेज दौड़ो, धीरे चलो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट ऑप्शन ए आएगा, है ना, सुस्त खिलाड़ी। तो सुस्त खिलाड़ी ये क्या है भाई, विशेषण का कार्य कर रहा है, किसका काम कर रहा है, विशेषण का। सुस्त खिलाड़ी, कैसा खिलाड़ी, सुस्त, है ना भाई, है ना। यहाँ पे इसका क्या है भाई, विशेषण है ये। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 प्रकार है रीतिवाचक, ठीक है भाई, तेज दौड़ो, धीरे चलो, काल, जल्द पहुंचो, स्थानवाचक है तुम बाहर जाकर बैठो, परिणाम अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, सुस्त, देखो भाई सुस्त खिलाड़ी, खिलाड़ी तो संख्या संज्ञा है, और ये जो है चुस्त, ये क्या है भाई, विशेषण है। क्या है भाई, विशेषण। अच्छा भाई ये क्या बात है भाई, है नेक्स्ट का थोड़ा सा दिखाया और तो ये आंसर बता दिया भाई। लीजिए भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना। आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, चूल्हा। क्या आएगा भाई, चूल्हा। लीजिए इस प्रकार से तद्भव, है ना, तद्भव। चौथा का क्या होगा, चतुर्थ होगा। चौका का चुसक, और चाय का भाई चीनी भाषा का शब्द है, किसका है, चीनी भाषा का, चाय, है ना, सबको पसंद होगी वो बिजली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका जो है सबसे उपयुक्त अर्थ क्या आएगा भाई, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है
क्या बता रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सभी का सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके दिखा रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है, कौन सा है भाई? ओके, ठीक है, कौन सा बता रहे हो भाई? वेरी गुड, संधि विच्छेद मैं ओबियसली करवा चुकी हूँ और ये भी करवाया हुआ है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, महा प्लस उत्सव। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है भाई। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, आप मन में क्या सोच रहते हो। देख, आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण है कर्म कारक का, करण कारक का, संबंध का या फिर अधिकरण का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, बताओ भाई कि क्या आएगा? आप मन में क्या सोचते हो, अधिकरण का, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई, है ना। में और पर किसका आता है भाई? अधिकरण। लीजिए भाई, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त एक शब्द है, ठीक है। बीता हुआ के लिए, वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई, विगत। विगत जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए, बीता हुआ वाक्यांश के लिए विगत होगा। ई है, प्रत्यय से, बड़ी ई है भाई, यहाँ गौर फरमाइएगा, बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। बड़ी ई, बड़ी ई है, बड़ी ई, ध्यान रखना। ओके, बिल्कुल वेरी गुड भाई काजल, ठीक है। ओके, बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ओ भाई, है ना, ई है। ई है से कौन सा आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उल्लास शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, कौन सा है भाई? उल्लास, उल्लास का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची भाई, पर्यायवाची आपके रहते हैं तो, है ना, थोड़े ही कराए मैंने, करवाऊंगी भाई और भी प्रैक्टिस है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, हर्ष, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, जस्ट 1 मिनट, है ना। उल्लास शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द ये रहेगा भाई, और इसके अन्य पर्यायवाची आनंद, प्रमोद, प्रसन्न और सुख भी रहेंगे। नेक्स्ट है भाई 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य के किस विकल्प में विराम चिन्हों का सबसे उपयुक्त, है ना, प्रयोग हुआ है। तो बताओ भाई, कौन से वाक्य में हुआ है? तुम कहाँ से आ रहे हो? सुनो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्या मैं घर जा रहा हूँ, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है भाई, ये बताइए किस में सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले राणा फ्रॉम हरियाणा, एंड फिर आनंद, परवीन, मोनू, है ना भाई, बिल्कुल भाई। दीक्षा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सुनो मैं तुम्हारी, बिल्कुल, है ना भाई। विजेंद्र, मीना, अंजलि, बिल्कुल भाई। दीक्षा, सुमन जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। लो भैया, भागी अपनी हरियाणा जी के, हरियाणा के किस जिले में तलियार झील है भाई? फटाफट आने दो अब तो, बिना सोचे समझे, ये तो सबको आते हैं भाई, इतनी प्रैक्टिस करा दी, 2 बुक करा दी कम से कम आपको, ठीक है, 2 भी नहीं 3 करवा दी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा, ठीक है। इसके बारे में जो कुछ भी पता है, बताओ कितने एकड़ में फैली है, कहाँ पे है, कौन सा रोड पे है, सब पता होनी चाहिए भाई, कौन से हाईवे पे है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो कितनी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। कितना आएगा? 6,000 से 6,500, ठीक है, 6,000 से 6,500। देखो भाई, लगभग 6,228 ग्राम पंचायत, लेकिन अपडेट कर लेना भाई, ये 22 जिले और ये है ना, ये 6 मंडल है अभी, बिल्कुल नो डाउट अब, लेकिन 23 जिले हो गए भाई, जो आंकड़ों से रिलेटेड आए ना भाई, आंकड़ों से रिलेटेड आए तो वो भाई अपना अपडेट करके चलिएगा। हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू करी गई थी? 17-18 में, 11-12 में, 19-20 में, या फिर 25-16 में, सॉरी 15-16 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना, 2017-18 में, ठीक है, बिल्कुल। 2017-18 का बजट करते समय ये योजना 2018 में शुरू हुई थी, और लीजिए भाई, इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? तो बताओ भाई, गुरुग्राम में है, कुरुक्षेत्र में है, या फिर करनाल में है, या फिर रेवाड़ी में है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, है ना, कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। लो भाई, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, टाइम क्यों वेस्ट करें हम,
है ना। लो भाई, है ना, कहाँ पे है, गुरुग्राम में, और भारत के परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित करता है। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो कौन सी देती है भाई? सबसे इजी है, जल्दी बताओ फटाक से, है ना। कौन सा? मेरा पानी, है ना, मेरी विरासत। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, बिल्कुल ले लीजिए। 2020 में हरियाणा में शुरू की गई थी। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र हैं भाई? बताओ कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं, है ना। और राज्यसभा की बताना भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? 10, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 10। राज्यसभा की कितनी है? 5। ठीक है, और टोटल संसदीय सीट पूछ ले तो 15। टोटल पूछ ले तो संसदीय सीट पूछे तो 15, 10 और प्लस 5 15, है ना। और 90 उसकी, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, है ना। चोर गुबंद कहाँ पर है? तो बताओ भाई, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नारनौल है, या फिर पलवल है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नारनौल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे है? नारनौल है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है भाई, और ये किसके द्वारा भाई? जमाल खां नामक एक अफगान शासक द्वारा, है ना, सेम की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया था। हरियाणा में दरी निर्माण कहाँ पे भाई? पानीपत। अरे वाह, क्या बात है भाई, कमेंट कमाल कर रहे हो भाई, है ना। ये देखो, मतलब हरियाणा की आप लोगों ने ना पूरी तैयारी कर रखी है भाई। ठीक है, क्या बात है भाई। लीजिए भाई, अब आ गया मैच का क्वेश्चन भाई। प्रशासनिक मंडल दे रखे हैं, उनको उससे मैच करो भाई। ठीक है, देखो फरीदाबाद है, ठीक है भाई, फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदा, एक मिनट रुको भाई, ऑप्शन तो दिखाई नहीं, कौन सा आएगा इसका आंसर है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले दे रखे है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद किस में भाई? है ना, नू। हाँ भाई, रोहतक। रोहतक का अंतर्गत दादरी, है ना। गुरुग्राम, गुरुग्राम का अंतर्गत भाई, है ना, तो क्या आएगा? महेंद्रगढ़ है। हाँ भाई, करनाल में पानीपत है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। 4 3 2 1, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, इस प्रकार से पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह किस वर्ष हुआ था? 62 में, 65 में, 66 में, 61 में? तो वही इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। सबसे पहले मीना, ठीक है भाई, उसके बाद में डिसेंट सोनिया, बिल्कुल भाई, आनंद, सुमन, विजेंद्र, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। काजल, रौनक, है ना भाई, दीक्षा। 1966 आएगा भाई, क्या आएगा? 66। लीजिए भाई, है ना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यूनिवेल, और हरियाणा में जिले कितने? 23। मंडल कितने? कितने मंडल हैं भाई? 6 ही हैं अभी भी, है ना। और सीट कितनी है भाई? विधानसभा 90, और लोकसभा 10, और 5 राज्यसभा, संसदीय 15। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? बताओ कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहाँ भगवत गीता का उपदेश भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो बताओ भाई। देव, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका, है ना। पंडित मांगे राम आएगा, बंसीलाल आएगा, है ना। गौर फरमाना भाई, ये तो आप बिना उसके भी दे सकते हो। देखो कई बच्चे ना पजल होते हैं भाई, कोई दीपचंद भी बताता है, कोई लक्ष्मी चंद भी बताता है, पर इसका जो आंसर है ना, ध्यान रखना भाई, है ना, क्या आएगा? लक्ष्मी चंद आएगा भाई, ऑप्शन डी रहेगा। देखो, पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। हरियाणा रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का राज्य पक्षी बताओ भाई, क्या है? राज्य पक्षी बताइए भाई, विच इज, है ना, विच इज दी स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? ओके, है ना। तो किस में दे रखे है भाई? ठीक है, काला तितर क्या है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, इस प्रकार से काले तितर को हरियाणा के राज्य पक्षी के रूप में, और पशु के रूप में काला हिरण, पिपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय शुल्क सीमा और अप्रत्यक्ष और व्यापक द्रव्य अकेडमी कहाँ पे है? रोहतक है, हिसार है, फरीदाबाद है, या फिर पंचकुला है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? फरीदाबाद। हाँ भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है, फरीदाबाद। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सबका। ठीक है भाई, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा भाई? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बताओ किसका है? ठीक है,
हरियाणा का देखिए कितना है ये भी बताओ। हरियाणा जो हरियाणा है, हरियाणा का घनत्व कितना है और सबसे ज्यादा घनत्व किस जिले का है? गुरुग्राम का है, फरीदाबाद का है, पंचकुला का है, रोहतक का है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या है भाई? क्या बता रहे हो भाई? ओके, 573, बिल्कुल भाई 573, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? लीजिए, हरियाणा का कितना भाई? 573, बिल्कुल करेक्ट है ना। इस प्रकार से देखिए इसमें क्या बता दिया भाई, यहाँ पे गलत दे दिया भाई। क्या दे दिया? देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला सिरसा है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आएगा? नो डाउट यहाँ पे यहाँ गलत दे रखा है भाई। ठीक है, सी। यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? बी। ओके। और जनसंख्या की दृष्टि से भाई फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है भाई? बिल्कुल। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन है ना कला का कौन सा रूप है भाई? बताओ कौन सा रूप है? ठीक है, एक मिनट भाई, पंचकुला है बिल्कुल। ऑप्शन तो देख लो, है ना। कला पूछिए, कला। ठीक है भाई, पंचकुला। ठीक है, चलिए। ओके, है ना। वर्ली कला, बीती कला, डोकला, क्या है भाई? डोकला नहीं, सॉरी, डोकरा, या फिर पट्टा चित्तर। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो? ऑप्शन बी, बिल्कुल भाई, बीती चित्तर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा के पंचकुला में है, नो डाउट, सारे के सारे मनसा देवी का मंदिर है ना। बीती चित्रकला का शानदार उदाहरण है और इस पर बीती पर जातक कहानियों को चित्रित किया गया है। मनसा देवी मंदिर हिमालय के शिवालिक श्रेणी में है भाई। ओके, नेक्स्ट आ गया भाई कथन, आ गया भाई। क्या आगे? कथन आ गए, कथन से रिलेटेड। ठीक है, गौर फरमाइएगा कौन सा कथन सत्य और कौन सा नहीं है। ठीक है, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्षक अधिकारी अप महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। ठीक है, और हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो बी सही है। क्या बात है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा फिर? इस हिसाब से ऑप्शन है ना भाई। क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। ओके, ओनली बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी है भाई? अम्बाला है, हिसार है, करनाल है, रोहतक है, दक्षिण दक्षिण रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? रिवाड़ी में है, यू नो वेरी वेल, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताओ भाई कौन सा स्थान है? 17वां, 18वां, 19वां या फिर छठा? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 18वां। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, है ना, कौन सा है भाई? 18वां। ठीक है, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां बड़ा राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश, है ना। अच्छा भाई, क्या है? निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता भाई? बताओ। रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो आपको पता है भाई, रोहतक किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा चरखी दादरी हो गया, और अब अपना कौन सा हो गया भाई? आसी। तीनों भाई ये किसी भी राज्य के साथ में सीमा, बिल्कुल भाई काजल, वेरी गुड। रोहतक, है ना, चरखी दादरी और कौन सा भाई? कौन सा? है ना, तीनों बताए अभी, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से 7 हरियाणा के 7 जिले, सिरसा, फतेहाबाद, है ना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। और रोहतक और चरखी दादरी, अब 80 और हो गया तीसरा, जिसकी किसी से नहीं लगती भाई। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, अब भाई राजस्थान में एक और चीज ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान में क्या हो गया भाई? राजस्थान में है ना, जो नए जिले बनाए हैं उसके कारण भाई कितने राज्यों की सीमा अब हरियाणा से लगती है, नहीं लगती है? बिल्कुल डाटा अपडेट कर लेना अपना। ठीक है, राव तुलाराम, ओके, देखिए, राम तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया था? 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। अम्बाड़ा, झज्जर, रोहतक, नसीपुर, किला। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई प्रवीण, बड़ा बढ़िया तरीका निकाला है। नसीब अपना अपना है, नसीबपुर। लीजिए भाई, है ना, राव तुलाराम ने ना भाई नसीबपुर किले में इन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही शहीद हो गए। ये आ गया भाई किससे रिलेटेड? कथन आगे भाई। क्या आगे? कथन आगे, गौर फरमाइएगा। लीजिए, हरियाणा का GSDP पंजाब के, देखो ये मैंने करवाया था आपको। ठीक है भाई, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? 1 मिनट दो भाई, ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखे भाई। ठीक है, हरियाणा का जो GSDP है पंजाब के GSDP से कम है। ठीक है,
और हरियाणा की जीएसडीपी राजस्थान की इससे कम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। अच्छा दोनों गलत है भाई, ना 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 ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, केवल सेकंड। क्या है भाई, केवल सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। दोनों गलत नहीं है भाई, देखो ध्यान से पढ़िएगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे गौर फरमाओ, हरियाणा की जो जीएसडीपी है वो पंजाब राज्य से ज्यादा तथा राजस्थान से क्या है, कम है। राजस्थान से क्या है, कम। सेकंड में बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, बी आएगा ओनली। नेक्स्ट है भाई, भारत में एकमात्र सक्रिय वासलोकोसैड कहाँ अवस्थित है। तो बताइए कहाँ पे है, अंबाला है, सोनीपत है, रेवाड़ी है या फिर पानीपत है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, कहाँ पे है ना, रेवाड़ी। वेरी गुड भाई, जहाँ पर दक्षिणी रेंज का हेडक्वार्टर भी है ना। भारत में एकमात्र सक्रिय वासैड जिसका नाम क्या है भाई, नाम भी आ जाता है फेरी क्वीन, हरियाणा के कहाँ पे है भाई, रेवाड़ी में, जो विश्व की सबसे पुरानी है, जिसका निर्माण 1800 भाई कब है, 55 में। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है। तो बताओ भाई कौन सा है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, केथल है, यमुनानगर है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, निम्नलिखित में से है ना कौन सा है भाई, पंचकुला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सबसे पहले काजल, उसके बाद भाई भाई अंजलि। तो भाई पंजाबी भाषा में या कौन सी भाषा में जवाब दे रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, है ना। कथनों के भाई कम से कम भी देखिए क्या है, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। ठीक है भाई, ओके। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती, उपरोक्त में से कौन सा कथन है सही है, लो भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है, हाँ सेकंड सही है। तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए बिल्कुल सही है भाई, है ना। तो ये मत करना भाई बी सेकंड, मतलब बी सही है, मतलब सेकंड वाला सही है, कहीं बी का टिक करे आओ, है ना। ओनली बी तो लिख रहे हो, कहीं बी का टिक मत करे ना। ओके, बी में तो बहुत दे रखे हैं दोनों। हरियाणा क्रिकेट लीजिए भाई, इस प्रकार से द्वारा संचालित एक घरेलू क्रिकेट है जो भारत के हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। इस राज्य ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है और एक बार ईरानी भी जीती है भाई, गौर फरमाइएगा भाई। ठीक है ना, दोनों एक बार जीती है भाई। तो इस प्रकार से भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, गौर फरमाइएगा भाई यहाँ पे, है ना। इसने पहले ऑप्शन में दे रखा है हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। ठीक है, तो भाई इस पर थोड़ा सा अपडेट करना भाई, थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। ठीक है भाई, प्लीज पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित, ठीक है, बाकी मैं पिनअप भी कर दूंगी भाई, ठीक है, मैं पिनअप भी कर दूंगी। ओके लीजिए, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था भाई। ठीक है, मैं पिनअप करके भी आपको इसका आंसर बताऊंगी, है ना। बाकी आप भी अपना डाटा बिल्कुल चेक कीजिएगा भाई। ठीक है, क्या है भाई, विनेश फोगाट आएगा, दीपा मलिक आएगा, सुशील कुमार आएगा, विजेंद्र सिंह आएगा। तो क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था भाई, किसने जीता था, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, विनेश फोगाट ने, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए दिया गया था। और वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किसको भाई, चिराग चंद्र शेखर शेट्टी बैडमिंटन और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को दिया जाएगा। ओके, ये भाई 2023 में आया हुआ ना पेपर, इस वजह से हुआ, उसका डाटा बता रखा है भाई, दिया जाएगा। ओके, तो भाई जितने भी बच्चे लाइव जुड़े भाई, आपने इस प्रकार भाई देखो, एक और चीज, एक और गौर फरमाना भाई, 100 नंबर का आपने क्वेश्चन पेपर कराया है, तो 100 में से ये देखो एनालाइज करके आपके कितने नंबर आए और आपको कितने प्रिपरेशन की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे गौर फरमाइएगा भाई, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, 100 में से 100 आपके देखिए कितने आए। ठीक है, जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े सभी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया भाई, दीक्षा, काजल, आनंद, अंजलि, डिसेंट, राणा फ्रॉम हरियाणा, पूजा, है ना भाई, परवीन। ओके भाई, और बाकी जितने भी बच्चे भाई जिनका नाम नहीं लिया, बंटी हो गया, है ना, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे आए थे, आनंद हो गया, है ना, मीना भाई, जितने भी बच्चे जुड़े कनेक्ट हुए भाई, उन सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, थैंक यू सो मच भाई।